अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन को देख लेते हैं। इसमें से x और y को फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई, दोनों लीनियर इक्वेशंस है, x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है। फाइंड आउट करना इंतहाई आसान है। साइमल्टेनियस इक्वेशन भी कह सकते हैं, इसको मेथड ऑफ एलिमिनेशन भी कह सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसे बेसिकली सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहा जाता है। दो लीनियर इक्वेशंस है, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आप लोगों को आता होगा, जिसको क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। और इसके अलावा सिस्टम ऑफ इक्वेशन आज की वीडियो का टॉपिक है, तो हम इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन के जरिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं और हम साइमल्टेनियस इक्वेशन से भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको क्या है कि अगर आपको कहे कि एक्स और वाई फाइंड आउट करें तो आपके ऊपर कोई वो मुश्किलात नहीं है, आप क्रैमर रूल से करें, इन्वर्जन से करें। अगर सिर्फ उन्होंने बोला कि फाइंड एक्स एंड वाई फ्रॉम दिस इक्वेशंस, तो आपने क्या करना है कि आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर वो पाबंदी लगा दें तो आप लोगों ने फिर पाबंद हो जाना उस चीज का। ठीक, अब मैंने जो चीज सिखानी है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो सबसे पहली चीज है इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1 का नाम, ठीक हो गया, और इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2 का नाम। ठीक है, हम एलिमिनेट करने की कोशिश, एक एलिमिनेशन भी कह सकते हैं और दूसरा कट करने को साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब एलिमिनेशन का मतलब क्या, देखो एलिमिनेशन एलिमिनेट करना, आप लोग एलिमिनेट करते हैं, या सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है ना, सब्स्टिट्यूट करना। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूट में कोई फर्क नहीं। अब देखो सब्स्टिट्यूशन, आप फुटबॉल खेलते हो, आप क्या कहते हो कि इसको सब्स्टिट्यूट कर लो, इसको पिक कर लो। क्रिकेट खेलते हो तो कोई जख्मी होता है तो आप किसी न किसी को सब्स्टिट्यूट करते हो, तो एक से दूसरे को एक्सचेंज करना, इसको सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और फिर एलिमिनेशन, एलिमिनेट करना, काट देना, तो दोनों बातें सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट करोगे, एलिमिनेशन में काटोगे। ठीक हो गया, अब मैं दोनों सिखाऊं दूं, या आज की वीडियो के अंदर हम लोग एलिमिनेशन सीख लेते हैं, नेक्स्ट के अंदर जो है वो हम सब्स्टिट्यूशन में जस्ट ये करना है कि जब x मौजूद होगा तो हमने एक वेरिएबल को अकेला करके जो और चीजों को राइट हैंड साइड पे ले जाना है और उसको पिक करके उस दूसरी इक्वेशन में डाल देना है। ठीक हो गया, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम आज सीखेंगे एलिमिनेट करना। ठीक हो गया, अब देखो एलिमिनेशन में क्या होगा, जैसे हम कहते हैं कि 2 - 2 और ये कट हो गया 0 आ जाता है, यही चीज इसके साथ, इनका या तो x सेम करो, अगर 2x है तो इधर भी 2x होना चाहिए तो कट हो, यहाँ पे 3y है तो यहाँ पे भी 3y हो तो कट करो। अब ये तो दोनों नहीं हो सकते, इसलिए मैं क्या करूंगा कि इसको अगर मैं x में या मैं y काटना चाह रहा हूं, ठीक हो गया, मैं y काटना चाह रहा हूं तो मैं ऊपर वाले के साथ 2 को मल्टीप्लाई करा लूंगा। ठीक है, अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं, 2 3 6 और 3 2 6, तो जब भी होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1, ठीक है, और 3 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2। ठीक है, ये मैं क्यों लिख रहा हूं, दो देखो 2 को मल्टीप्लाई, यहां पे मुझे 3 नजर आ रहा है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां पे मुझे 2 नजर आ रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई करो। मतलब इनकी शक्लें सेम करने के लिए आपने इनको एक दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करा देना, जो ऊपर वाले के पास है आपने उसको भी उससे मल्टीप्लाई करा देना, जो नीचे वाले के पास है वो उसके साथ मल्टीप्लाई करा लेना। ठीक है, अब देखो क्यों, क्योंकि मैं कहता हूं y सेम हो जाए। अब 2 को ऊपर वाले पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो तो 2x + 3y = 2 मल्टीप्लाई बाय 6 दोनों साइड। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, और इसी तरह 3x प्लस 2y = 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स कि ऊपर आ जाएगा जी 4x, 2 2 4, 2 3 6, 6y, 2 6 12, 3 3 9x प्लस 3 2 6y = 9। तो ये हमारे पास एक नया इक्वेशन बिल्ड हुआ जिसके अंदर y और y सेम हो गया। अब y और y सेम होने का मतलब कि हमारे लिए खुशखबरी है कि हमने y को सेम कर ले तो हम इसको अब कट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक है, अब हम यहां पे ये देखो ये चीज आ गई। अब आपने इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिख लेना कि इक्वेशन 1, या इसको इक्वेशन नंबर स्टार कह दो, इसको इक्वेशन डबल स्टार कह दो। ठीक है, क्योंकि नए इक्वेशन आ गए। अब आप लिखोगे इक्वेशन स्टार सब्ट्रैक्ट इक्वेशन डबल स्टार। आपने इक्वेशन स्टार को इक्वेशन डबल स्टार के अंदर क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि माइनस होगा तो आपने सेम और सेम को कट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे एक लाइन लग जाएगी, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, क्योंकि ऊपर यहाँ पे अगर प्लस है ना तो नीचे माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते यहाँ पे माइनस होता तो नीचे प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया, तो बेसिकली यहाँ पे प्लस था तो हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो 4x में से 9x माइनस करेंगे तो माइनस, बड़ी वैल्यू का साइन -5x, यहाँ पे -6y और प्लस 6y कट हो गया, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया और यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, तो x की आंसर आ जाएगा -3/5। x का जो आंसर आया वो आया जी -3/5। 5 इधर मल्टीप्लाई होता है, उधर जाके डिवाइड और माइनस की साइन क्या हमने चेंज कर दिया।
अब ये जो आंसर है ना x, अब ये जा रहा है किसमें, उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में। अब ये देखो x निकल आया ना, x अब पुट करो इक्वेशन 1 में या 2 में, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं 1 में पुट कर लेता हूं, तो 2x की जगह आ जाएगा -3/5 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। देखो y अकेला हो गया, ये आ जाएगा -6/5 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये इसको उस साइड ले जाओ, सो 3y इज इक्वल टू 6 प्लस 6/5, ठीक है। सो 3y इज इक्वल टू एलसीएम 5 इज एलसीएम, ठीक है, एंड 5 6 आर 30, 30 प्लस 6, 30 प्लस नहीं 6 5 आर 30, यस, ठीक है। तो 36, 3y इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 5, 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, y इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 15, क्या हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 15। अब कटिंग हो सकती है, कटिंग कर लीजिए, 5 5 15, 3 5 15 और 3 12, तो 12/5y का आंसर आ गया। सो हमने जो x और y का आंसर फाइंड आउट करना है, तो x क्या आ गया था हमारे पास -3/5, y क्या आ गया था हमारे पास, y इज, वेयर इज y, सॉरी ये है ना 12/5। सो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है, तो समझ आइए। तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।